अगले दिन वह सीधे लेई भाई को मिलने बुलाती है और साफ साफ कहती है कि आगे से उसका पीछा करना बंद करे। लेकिन घर लौटने के बाद भी लेई भाई का गुस्सा शांत नहीं होता। कई दिनों की गुप्त निगरानी के दौरान उसे पता चल चुका था कि एना का बॉयफ्रेंड लाओ मा बेहद हिंसक इंसान है। वह अक्सर एना पर हाथ उठाता था। अब लेई भाई का सब्र टूट चुका था। उसने गुमनाम कॉल करके लाओ मा को धमकी दी, अगर दोबारा एना को हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन इससे उल्टा असर हुआ। उस रात एना जब काम से घर लौटी तो उस पर पहले से भी ज्यादा बेरहमी से हमला किया गया। शरीर पर चोटों के निशान लिए एना रात में ही लेई भाई के पास मदद मांगने पहुंच गई। लेई भाई को लगा कि उसकी वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। गिल्ट में डूबकर उसने फैसला किया कि वह एना को इस नरक से बाहर निकाल कर रहेगा। एना बताती है कि लाओ मा हर शाम लगभग 7 बजे घर लौटता है, सोफे पर बैठता है और टीवी चालू कर देता है। बस लेई भाई के दिमाग में प्लान तैयार हो गया। वह एना से कहता है, कल घर मत जाना और मुझसे भी मिलने मत आना। किसी दोस्त के साथ बाहर चली जाना। पूरी रात बाहर रहना। तुम्हारे पास पक्का अलीबाई होना चाहिए। अगले दिन लेई भाई फिर अपनी मिनी मशीन एक्टिव करता है। लेकिन इस बार घर के अंदर जाने वाली चीज मक्खी नहीं थी, बल्कि झर से भरी एक इलेक्ट्रॉनिक मधुमक्खी थी। वह उसे रिमोट कंट्रोल से टीवी के रिमोट पर बैठा देता है। रात को लाओ मा घर लौटता है। संयोग से उसकी नजर उस मधुमक्खी पर पड़ जाती है। वह उसे गौर से देखने लगता है। उधर लेई भाई पूरी तरह शांत बैठा था। जैसे ही लाओ मा मधुमक्खी को छूता है, लेई भाई बटन दबा देता है। मधुमक्खी के पंजे उसकी हथेली में धंस जाते हैं। वह लाख कोशिश करता है लेकिन उसे छुड़ा नहीं पाता। अगले ही पल जहर उसके शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। कुछ देर बाद दर्द से तड़पते हुए वह जमीन पर गिर पड़ता है और मर जाता है। लेकिन तभी अचानक एना वहां पहुंच जाती है। वह डर से कांप रही थी। अब समस्या यह थी कि लाओ मा मर चुका था। लेई भाई समझाता है कि अगर पुलिस जांच करेगी तो सारे सबूत उसी तक पहुंच सकते हैं। तभी एना उसे शुक्रिया कहने का अजीब तरीका चुनती है। वह अपने शरीर को इनाम बनाकर उसका एहसान चुकाने की कोशिश करती है। लेई भाई आखिरकार दोबारा एना को पा लेता है। लेकिन अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो एना गायब थी। वह जल्दी से उठकर अपना स्मार्ट चश्मा पहनता है और जो नजारा सामने आता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एना ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। वह कह रही थी कि वह लंबे समय से घरेलू हिंसा का शिकार थी। उसका एक प्रेमी था जिसने उसे बचाने का वादा किया था। लेकिन अगले दिन उसे पता चला कि उसका पति